क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 6x इक्वल्स टू पाई बाई 6 where x minus 1 by 2 root 6 equal to 1 by 2 root is equal to the number of solution of tan inverse 4x plus tan inverse 6x equals to pi by 6 where x is between minus 1 by 2 root 6 upon 1 by 2 root 6 is equal to options है 3 0 2 and 1। तो ये जेई का 2026 का क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो में हम क्या है इसके आगे के 3 क्वेश्चन और करेंगे। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है जिसमें ये क्वेश्चन आपने देख लिया है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस फंक्शन के जो गिवन है वो होंगे, जिसकी लिमिट जो है ये दी गई है। ये डोमेन है हमारा। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इससे पहले तो हमारा फंक्शन दिया है tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 6x इक्वल्स टू पाई बाई 6। तो इसमें एक फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये हमारा फॉर्मूला है जो इसमें यहाँ पर हमें क्या होना है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। सो tan इनवर्स 4x प्लस 6x अपॉन 1 माइनस 4x इंटू 6x इक्वल्स टू पाई बाई 6 x tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, चलिए तो tan इनवर्स tan x divided by 1 minus 24x square equals to pi by 6। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब हमारे x y की जो वैल्यू है 1 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 24x स्क्वायर हम देखेंगे, 24x स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 1 से छोटा मिलेगा। 24x स्क्वायर हमें यहाँ पे 1 से क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। जब हम x की वैल्यू एक बार यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो करके देख लेते हैं। 24 इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर 24 इंटू 1 बाई 4 इंटू 6 ओके माइनस कट जाएगा 4 इंटू 6 तो मिलेगा 24 बाई 4 विच इज इक्वल टू 1 आया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू नहीं दी है। इक्वल टू नहीं दी है, इससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है, मतलब इस वैल्यू से ग्रेटर है। और ये इक्वल टू नहीं है, मतलब ये 1 के इक्वल, मतलब ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1 आ रही है, बट हमारी जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है। हमारी जो x की वैल्यू है वो इससे बड़ी है। इट मींस ये जो सॉल्व करके आएगा वैल्यू ये कहीं ना कहीं 1 से छोटी आएगी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं छोटी 1 से छोटी आएगी। आप रख सकते हो 0 रख दो x की जगह, तो क्या हो जाएगा 0 which is less than 1। क्लियर, ऐसे हम इसको रख सकते हैं, ऐसे ही हम रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ये प्लस में रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू इससे ग्रेटर देन है और इससे लेस देन है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी वो 1 से हमेशा छोटी आएगी। ठीक है, आप ये रखोगे तो तभी 1 आएगा, ये रखोगे तो भी 1 आएगा, बट हमारी वैल्यू इसके बीच में है। मतलब ये हमेशा वैल्यू जो हमारी ये है 24x स्क्वायर है, ये 24x स्क्वायर जो है ये हमेशा 1 से छोटी रहेगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको मेरा रन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 10x अपॉन 1 माइनस 24x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पाई बाय 6। ठीक है,
अब इसको हम 10x अपॉन 1 माइनस 24x², 10 पाई बाई 6 10 30 and 10 30 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 1 माइनस 24x² इक्वल्स टू 10 रूट 3 ऑफ x। क्लियर? सो हम क्या करेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे 24x² प्लस 10 रूट 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हम ओरिजिनल फॉर्मूला जानते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बी हमारा ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम अगर से कंपैरिजन करेंगे तो b क्या मिल जाएगा हमें 10 रूट 3 माइनस का 10 रूट 3 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर 10 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 4ac। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, c की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 डिवाइड बाय 2 इंटू 24। क्लियर? तो x विथ वी गेट 10 रूट 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना 300 प्लस 96 एंड 48। क्लियर? तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस 10 रूट 3, अब ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 396 अपॉन 48। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं होता है किसी का। ठीक है, स्क्वायर रूट बनता नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, जल्दी से फैक्टराइज कर लेते हैं। तो अगर 396 को हम फैक्टराइज करते हैं 2 1 9 198 2 98 98 49 7 एंड 7, तो हमें क्या मिल रहा है हम देख सकते हैं 2 1 16 सही है, 98 सॉरी यहाँ पर गलती हुई है 2 9 का 18 और यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, फिर 3 से जाएगा यहाँ 33 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा यहाँ पे 11 एंड देन ये जाएगा हमारा 11। ठीक है, अब हमारा ये किस हो गया, तो हमें देखिए किसके फैक्टर बनेंगे हमारे इस बन गए कितना 6 रूट 11। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे माइनस 10 रूट 3 प्लस माइनस 6 रूट 11 एंड 48। तो यहाँ पे हमारा x1 देखें एक वैल्यू क्या मिल जाएगी -10 रूट 3 प्लस 6 रूट 11 डिवाइड में 48। तो इसको हम ओवर सॉल्व करें तो देखिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 5 रूट 3 प्लस का 3 रूट 11 डिवाइड में 24। इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x1 कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.054। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें माइनस साइन लेके x2 निकालेंगे तो थोड़ा सा हटा देते हैं। तो x2 देखेंगे जब तो x2 इक्वल टू -5 रूट 3 -3 रूट 11 डिवाइड में 48। तो हम देखेंगे सॉरी 24। सो हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा, ये कुछ अप्रोक्सीमेटली मिलेगा -0.776। ठीक है, अब देखिए हमें दी गई है ये वैल्यू, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस का 0.204 से लेके ये आएगा
0.204। ये जो x की वैल्यू है, हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है, पहले x1 0.054, तो 0.054 तो इसके 0.054 प्लस का है तो वो इसकी रेंज में आ रहा है, पर ये जो है ये रेंज से माइनस में 0.2 है, ये माइनस का 0.7 से बाहर चला जा रहा है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे आउटसाइड द लिमिट आ रहा है। तो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, ओनली 1। तो 1 एक ही हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन सही है हमारा, 4 ऑप्शन ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) equals to cos inverse 2x minus 5 divided by 11 minus 3x plus sin inverse 2x square minus 3x plus 1। क्या ये दिख रहा है, 2x square minus 3x plus 1, ठीक है। तो f(x) cos inverse 2x minus 5 upon 11 minus 3x plus sin inverse 2x square minus 3x plus 1, clear। If the domain of the function f(x) equals to this is in the interval alpha beta, then alpha plus 2 beta is equal to, ऑप्शंस हमारे पास है 3, 5, 1 और 2। ये हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारा न्यूमेरिकल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो भी हैं आपको याद होना चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूले हैं आपने क्लास 10th में 11th में पढ़े हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज इसको रिकॉल कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपको जल्दी ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं cos इनवर्स फंक्शन का, cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1, हम ये पढ़ चुके हैं। और हम जानते हैं sin इनवर्स फंक्शन का भी जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1 होता है। यही जो है हम इस पे यहाँ पे इस पे लिमिट जो इसकी है यहाँ -1 से 1, डोमेन -1 से 1 दोनों फंक्शन का cos इनवर्स x और sin इनवर्स x का वही यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और निकालेंगे इनका, क्योंकि हमें डोमेन बोल रहा है। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इन द इंटरवल अल्फा बीटा, तो हमें अल्फा बीटा निकालना है, मतलब डोमेन निकालना है कि x इन दोनों की इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, चलो वही निकालना है हमें। 2x minus 5 upon 11 minus 3x, ये हमारी वैल्यू -1 से 1 होगी cos फंक्शन के लिए, cos इनवर्स के लिए। दोस्तों क्या करेंगे, तो एक बार हम क्या करेंगे 2x minus 5 upon 11 minus 3x लेकर सॉल्व करेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे इसको लेकर सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 minus 3x, तो ये माइनस का 11 minus 3x और ये 2x minus 5, तो ये हो गया -11 plus 3x 2x minus 5। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड 5 पे ऐड कर देंगे, 5 पे ऐड करेंगे -6 plus 3x और ये हो जाएगा 2x। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3x का हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, 3x माइनस करेंगे, यहाँ -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे -x होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं 22 हो जाती है, तो ये हमें मिल गया 20। और दूसरा यहाँ सॉल्व करेंगे 2x minus 5 11 minus 3x मल्टीप्लाई कर दिया 3x का, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे तो 2x और 5 ऐड करेंगे 16 minus 3x, क्लियर। अब हम क्या करेंगे प्लस का 3x ऐड करेंगे, प्लस का 3x ऐड करेंगे 5x हो जाएगा और ये 16 बचेगा, यहाँ से x क्या आ जाएगा 16/5, तो x क्या आ गया 16/5, क्लियर हो गया। चलिए तो ये हमारा आ गया cos इनवर्स x का, हमने किया डोमेन, हमें x वैल्यू ये मिली है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम sin इनवर्स x लेते हैं, उससे सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं x greater than 6 और s less than 16/5, ठीक है। इसको हम
आगे कर हम, चलिए इसको करते हैं आगे। 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये कहाँ से -1 से 1, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे, तो -1 2x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, आप देखोगे ये आएगा 0 2x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इसका जब डिस्क्रीमेंट निकालते हैं, डिस्क्रीमेंट होता है b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर, a की वैल्यू में 2 दिख रही है और c की वैल्यू में क्या दिख रही है 2 दिख रही है। तो आप ये देखोगे 9 माइनस 16, ये -7 हो गया, मतलब जो d हमारा डिस्क्रीमेंट है वो 0 से लेस देन आ रहा है, तो इसके कोई भी रियल रूट्स निकल नहीं पाएंगे, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब हम क्या लेंगे, 2x² माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x² माइनस 3x फिर क्या हो जाएगा, ये -1 0 हो गया, जब दोनों -1 मल्टीप्लाई -1 का ऐड -1 करेंगे, दोनों साइड -1 का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, तो यहाँ से x हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ये लेस देन है तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू जो मिलेगी वो 0 से लेके हमें 3/2 मिलेगी, ठीक है। 0 से 3/2 x की वैल्यू में लेस देन 0 मिलेगी, ठीक है। और एक हमें ये मिलेगा, ये 0 से 3/2 में ये वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर है। कैसे निकालते हैं इसको आप देख लीजिए, हम ये बनाएंगे माइनस की इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ वैल्यू में क्या मिल रही है, एक 0 मिल रही है और एक हमें 3/2 मिल रही है, लेस देन 0 है तो 0 वैल्यू -1 रखेंगे, जब -1 रखेंगे तो ये नेगेटिव -1, ये -1 हुआ, और यहाँ रखेंगे -1 तो -2 -3 एक माइनस वैल्यू देगा -5 का, तो माइनस प्लस हो गया, जो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये हमें क्या मिल रहा है प्लस, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है प्लस, और हमें क्या चाहिए तो माइनस चाहिए, तो हमें प्लस मिल रहा है तो हम यहाँ की वैल्यू नहीं लेंगे। सिमिलरली अगर हम इसके बीच में देखते हैं तो हमें क्या मिले, 0 से 1 रखिए, यहाँ 1 रखा, यहाँ पे 2 × 1 और ये मिलेगा -1, तो ये फिर क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ हमने रखा x की वैल्यू 1 और यहाँ रखा हमने 2 × 1 2 -3, हाँ देखिए यहाँ पे रखा हमने -1, हमें क्या मिल गया, माइनस मिल गया, हमें क्या मिल गया, माइनस मिल गया, मतलब हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही है, माइनस मिल रही है, क्लियर। यहाँ पे माइनस मिल रही है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, 3/2 ज़्यादा रखोगे आप, तो 3/2 ज़्यादा 1/2 रखिए, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ 2 रखा, तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 0 से 3/2 के बीच में होगी, ठीक है। तो हमने इस फंक्शन को सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू ये मिल रही थी, जो डोमेन मिल रहा था, और जब हमने साइन इनवर्स को किया ये वाला, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें ये कंडीशन मिली। जब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे, जब कॉमन देखेंगे, कॉमन हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 6 से बड़ी तो हो नहीं सकती, क्योंकि वैल्यू 3/2 से छोटी है, 3/2 से छोटी है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, इसको सॉल्व करें तो ये 3.2 आ रही है, ठीक है, 3.2 आ रही है, और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू 1.5 आएगी, या तो वैल्यू 1.5 छोटी होगी या इससे छोटी होगी, तो इससे छोटी 1.5 है और 6 से बड़ी हो नहीं सकती, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 से लेके कहाँ हो जाएगी, हमारा डोमेन 3/2, क्लियर। तो ये जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इंटरवल अल्फा बीटा दिया था, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा अल्फा की वैल्यू 0 मिल जाएगी, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो x है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से 3/2 मिल रहा है, और हमारा दिया था डोमेन कितना दिया है, अल्फा बीटा दिया गया है, तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 3/2 हमें मिल गई। अब हमें अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया 0 + 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 + 3 कितना आ गया 3, तो अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, हमारा ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि इफ k = 10 π/4 plus 1/2 cos inverse 2/3 plus 10
1/2 साइन इनवर्स 2/3 then number of solution of the equation sin inverse 3x minus 1 equals to sin inverse x minus cos inverse x is। तो ये क्वेश्चन हमें निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा, पाई/2 होता है। ठीक है, अगर हम क्या करें तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई/2। अब हम यहाँ पे लेट कर ले 1/2 साइन इनवर्स 2/3 को हम क्या लेट कर ले, थीटा लेट कर ले। तो क्या आता है यहाँ पे 1/2 साइन इनवर्स 2/3 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 2/3 है, तो ये 1/2 पाई/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके हम पाई/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा यहाँ पे 1/2 कॉस इनवर्स 2/3 क्या आ जाएगा, पाई/4 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 2/3 आ जाएगा। तो वो वैल्यू के साथ हम 1/2 कॉस इनवर्स 2/3 ले रख सकते हैं, पाई/4 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 2/3 हम रख सकते हैं। तो अब हम जो फंक्शन के वैल्यू दी है, के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 पाई/4 प्लस पाई/4, जिसको हम लिख सकते हैं पाई/4 माइनस थीटा। क्लियर, लिख सकते हैं, इसको थीटा माना था, यहाँ पे जाएगा पाई/4 माइनस थीटा प्लस ये हो जाएगा 10 थीटा। क्लियर, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, 10 पाई/4 प्लस पाई/4 पाई/2, ये हो जाएगा पाई/2 माइनस थीटा और ये हो जाएगा प्लस 10 थीटा। हम मानते हैं 10 पाई/2 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। चलिए ठीक है, 10 पाई/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो गया कॉट थीटा और ये हो गया 10 थीटा। क्लियर, अब इसको हम करने, इसको हम जानते हैं, ये होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा एंड दिस इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि साइन थीटा cos थीटा नीचे मिलेगा, ऊपर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। हमें k की वैल्यू क्या मिल गई, 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। इधर नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम k की वैल्यू नोट कर लिए हमने, k की वैल्यू में आ गई है, क्या आ गई k की वैल्यू, 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। ये हमें वैल्यू k की मिल गई है। चलिए इसको हम आगे साइन थीटा cos थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे लेट किया था, हमने लेट किया था 1/2 साइन इनवर्स 2/3 को हमने क्या माना था, थीटा माना था। ठीक है, और 1/2 cos इनवर्स 2/3 क्या था हमारा, पाई/4 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहें तो क्या होगा, 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 इधर जाएगा 2 थीटा और साइन 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 2/3 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा कितना हो गया, 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा, 1/3। क्लियर है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे k की वैल्यू, तो 1 अपॉन 1/3 ये क्या हो जाएगा हमारा, k इक्वल्स टू वैल्यू में 3 मिल जाएगी। ठीक है,
अब हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पे हम सॉल्व रखेंगे वैल्यू साइन इनवर्स 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी यहाँ पर हमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, के एक्स है, के एक्स माइनस, अब इसको करेक्ट करिए क्वेश्चन में, यहाँ पे के एक्स है, ठीक है, के एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 1 हो जाएगा और ये साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ठीक, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक, x माइनस 1 है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए साइन इनवर्स 3x माइनस 1 और हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 है, यहाँ से हम निकाल देंगे कि cos इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है, यहाँ रख देंगे, तो साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स x, ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 3x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x माइनस का पाई बाई 2, क्लियर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू साइन 2 साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2, क्लियर। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, हम साइन इनवर्स x को लेट कर लेते हैं, हम कुछ अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा माइनस पाई बाई 2। अब एक काम और कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले तो क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, तो अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन माइनस कॉमन लिया तो ये पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा, तो मैं ऊपर थोड़ा रफ कर देता हूँ, उसको यहाँ इधर कर लेता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू, मैं देख लूँ पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, दिख रहा है क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन, ये माइनस का साइन पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, और ये हम जानते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये जाएगा कॉस 2 अल्फा, ठीक। अब एक फॉर्मूला आपको यूज और करना है, cos 2 अल्फा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा क्या हो गया है x हो गया है, तो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, इधर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0, हम यहाँ से x कॉमन लेंगे 2 माइनस 3 2x, x कॉमन लेंगे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 0 और 3/2, हमें 0 मिलेगी एंड 3/2 वैल्यू मिलेगी, एक बार देख लो दिख रहा है जी, ठीक है, क्लियर, x की वैल्यू में क्या मिल गई 0 और 3/2, हमें क्या पूछ रहा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पूछ रहा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या मिल गया, कितने सॉल्यूशन मिल गए हमें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिल गए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें 2 मिल गए, आई थिंक ये आपका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, तब भी आगे पढ़ते रहिए, सारे फॉर्मूले याद करते रहिए, जितनी भी आइडेंटिटी है प्रॉपर्टीज हैं तीनों फॉर्मूले हैं, आप उसको रन करिए और फिर क्वेश्चन करिए, आप उसको सोच पाएंगे और कर भी पाएंगे, चिल्ड्रन पढ़ते रहिए।